बोलो श्री एकादशी तिथि की जय। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। आज पापा कुंशा एकादशी है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसकी कोई ऐसे पर्टिकुलरली कोई एक कथा नहीं है, परंतु इसका महत्व बहुत है। पापा कुंशा एकादशी के बारे में एक समय क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज एक साथ बैठे थे। तो भगवान श्री कृष्ण से हमारे श्री युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे मधुसूदन, ये आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसको करने से क्या होता है, कृपा पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापा कुंशा है और जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। पापों का नाश करती है, पापों पर अंकुश लगाती है और बहुत ही श्रेष्ठ ये एकादशी है। राजन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की का नाम पापा कुंशा एकादशी है और इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। और जितेंद्रीय मुनिगण दीर्घ काल तक तपस्या करते थे और दीर्घ काल तक तपस्या कर कर अपनी इंद्रियों को जीत कर वो तपस्या करते थे। जो लाभ उनको मिलता था ना, वो लाभ इस एकादशी के दिन भगवान को प्रणाम करने से ही मिल जाते हैं। तो भगवान के प्रणाम मंत्र को भी बोल लेते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। ये हमने भगवान को प्रणाम किया। इस प्रणाम को करने से ही, क्योंकि आज के दिन इस प्रणाम को हमने किया, कौन सा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो जितना लाभ ये जो ऋषि मुनिगण कितने सालों तक तपस्या कर कर जो लाभ करते थे, वो आज के दिन भगवान को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। और मनुष्य बहुत प्रकार के पापजनक कर्म करके भी यदि कोई अंतिम पड़ाव में हो गए, कुछ भूल चूक कुछ पाप हो गए और अंतिम पड़ाव, देखो अंतिम पड़ाव किसको कहते हैं, जीवन का हर पल अंतिम है, ऐसा मानना चाहिए हमें। पता नहीं, किसी को नहीं पता कि वो कितने दिन तक जीवित रहेगा, नहीं पता आज मैं जीवित हूँ, कल रहूँ या ना रहूँ। इसीलिए जीवन के अंतिम पड़ाव को ही निरंतर हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए और इसी भाव से हमें निरंतर भगवान का भजन करता भी चाहिए। भगवान का भजन करने के लिए कोई काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान का भजन करने के लिए मुख चाहिए, बस इस जीभ पर आपको भगवान का नाम करना है। आप काम करते ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और हाथों से काम करते रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। देखो, मुख में हो राम नाम, अब जो आप काम कर रहे हो ना वो भगवान की सेवा हो जाएगी, वो सेवा बन जाएगा। फिर तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तो हमें निरंतर भगवान का नाम और अपने समय अंतिम पड़ाव समझ कर कि मेरा पता नहीं जीवन कब ख़त्म हो जाए, तो यदि कोई भगवान की शरणापन्न हो जाता है अंतिम पड़ाव में, तो उसकी कभी नरक गति नहीं हो सकती, चाहे जीवन में उसने कितने पाप क्यों ना किए हो। ये हम नहीं कह रहे, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्री हरि संकीर्तन के द्वारा पृथ्वी के समस्त तीर्थों का फल ऐसे ही मिल जाता है। और इस जगत में जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं उनको यातना कभी नहीं भोगनी पड़ती है, यम की यातना कभी नहीं भोगनी पड़ती उनको। प्रसंग क्रम में एकादशी की महिमा श्रवण करने मात्र से ही, देखो बहुत सारी कथाएं सुनते हो आप एकादशी की, क्या कहते हैं, इस कथा को सुनने और बोलने वाले, इस कथा को सुनने और बोलने से ही आपको असंख्य अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। तो एकादशी की महिमा श्रवण मात्र से ही असहनीय यम दंड को नहीं सहना पड़ता। हरिवासर, श्री हरिवासर व्रत के समान पवित्रकारी वस्तु इस जगत तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस हरिवासर कौन है? एकादशी व्रत एक हरिवासर है, रामनामी हरिवासर है, नरसिंह चतुर्दशी हरिवासर है, जन्माष्टमी हरिवासर है। इस प्रकार से भगवान के कुछ ऐसे व्रत जो साल में एक एक बार ही आते हैं। देखो, जन्माष्टमी एक बार आती है, रामनामी एक बार आती है, और नरसिंह चतुर्दशी एक बार आती है, और नित्यानंद त्रयोदशी एक बार आती है, हमारी गौर पूर्णिमा एक बार आती है। इनको कहा जाता है हरिवासर। और एकादशी महीने में बस 2 आती हैं। तो क्या करें कि हरिवासर व्रत के समान पवित्रकारी वस्तु या कोई पुण्य त्रिभुवन में नहीं है इतना, जितना हरिवासर व्रत करने से मिल जाता है।
सहस्त्र सहस्त्र हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ और शत शत हजारों हजारों राजस्व यज्ञ एकादशी व्रत के 100वें भाग के समान भी नहीं है। तो एकादशी कितनी खास है हमारे लिए, एकादशी अवश्य करनी चाहिए। और इस व्रत का पालन करने से स्वर्ग, मोक्ष, लाभ, दीर्घायु, आरोग्य, सुपत्नी, मित्र, ये ऐसे ही मिल जाते हैं। कोई चेष्टा करनी नहीं पड़ेगी, बस व्रत को करो निष्ठापूर्वक, ये सब तो अपने आप ही आपके लिए सुलभ हो जाएगा। और स्वयं भगवान कह रहे हैं, हे राजन, हरिवासर से गया जाना, गंगा जाना, काशी जाना, यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र जाना, इससे भी कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है हरिवासर का व्रत। हे युधिष्ठिर, एकादशी को रात्रि जागरण करना भी बहुत अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। यदि रात्रि जागरण सहित उपवास करने से अनायास ही वैकुंठ लाभ होता है, तो इस पापाकुंश व्रत के फल से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर गोलोक जाने में समर्थ हो जाता है। इस पवित्र दिन में जो लोग कुछ दान करते हैं, जैसे कुछ दान कर देते हैं, क्या आज के दिन नहीं, द्वादशी के दिन कुछ दान कर देते हैं, तो उनको पुनः या मिलाने में नहीं जाना पड़ता। देखो, दान कहो या सेवा कहो, एक ही बात है। हम तो कहते गुरु वैष्णव की सेवा करो, सर्वश्रेष्ठ है। और जो यह समस्त पुण्य कार्यों से विरत रहते हैं, जो नहीं जानते, जो भी हमने सुना इतना सारा, उनको तो ऐसा कहा गया है कि उनका जीवन लोहार की धोखनी जैसा है, लगता सांस ले रही है लेकिन बेकार, एकदम उनका जीवन एकदम बेकार हो गया है, विफल। और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी ये व्रत अवश्य करना चाहिए और इस दिन कुछ यथाशक्ति कुछ देना चाहिए, अवश्य कुछ सेवा करनी चाहिए, धन की, कुछ अन्न की, इस प्रकार से कुछ अवश्य ही सेवा करनी चाहिए। दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति को भी, जो लोग निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन करेंगे। हे युधिष्ठिर, मैं कृष्ण, मैं मधुसूदन तुमसे ये बात कह रहा हूँ, जो इस व्रत का पालन निष्ठापूर्वक करेंगे वो नरक यंत्रणा से बिल्कुल नहीं उनको भोगनी पड़ेगी और निरोगी काया मिलेगी, दीर्घायु और हर प्रकार की सुख समृद्धि उनको मिलेगी। अत्यंत पापाचारी व्यक्ति भी इस पुण्य व्रत को जरूर अनुष्ठान उसको करना चाहिए। अत्यंत पापाचारी है और वो एकादशी करे, श्रद्धा पूर्वक भक्तों के संग में रहकर मेरा थोड़ा भजन करे, तो उसको मैं नरकों की यातना से बचा लेता हूँ और अंत में उसको अपने धाम वैकुंठ धाम का सुख प्राप्त करा देता हूँ। सो देखो कितना खास है हमारे लिए पापाकुंशा एकादशी। इसकी बेशक से कोई अलग से कथा नहीं, परंतु श्रेष्ठता कितनी है इसकी, और कथा में कमी भी क्या है, स्वयं भगवान इस सब बातों को हमें बता रहे हैं। तो हमें एकादशी अवश्य पालन करनी चाहिए और गुरु वैष्णव के अनुगत में रहकर हमें भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए, मन घड़त नहीं। जैसा कि भगवद गीता में आज ही कर रहे थे हम, गुरु परंपरा से ही अपने जीवन को चलाना चाहिए, उन्हीं के अनुसरण में रहकर चलाना चाहिए। अपने मन घड़त अपने तरीके से कुछ भी किसी प्रकार का अपना अलग से योजना मत बनाइए, ये गलत है। हमें अपने गुरु परंपरा के अनुसार ही चलना होगा, ये स्वयं भगवान कह रही हैं। तो जब भी गुरुदेव हमसे कोई व्रत के लिए कहते तो हमें अवश्य करना चाहिए और उसी प्रकार करना चाहिए जैसे गुरुदेव कह रही हैं। तो हमारे गुरुदेव का कहना है एकादशी अवश्य करें। और आज द्वादशी में व्रत है, बड़ा श्रेष्ठ है, पापाकुंशा एकादशी द्वादशी दोनों का लाभ हमें एक साथ मिल गया है। तो गुरु कृपा से ही ये सब हो रहा है और निरंतर आज पूरे दिन किसी की चुगली निंदा से बचकर आप पूरे दिन भगवान का भजन कीजिए और अपने हाथों से काम कीजिए और भगवान का भजन कीजिए। फालतू की बातों में ज़्यादा मन मत लगाइए। भगवान के संकीर्तन आदि में सम्मिलित होने का यदि अवसर मिले तो ज़रूर जाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय, बोलो श्री पापाकुंशा एकादशी की जय, बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय।